ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा, मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लेंगे। लग गया, जय श्री राम का नारा भी आने लग गया, लेकिन धीरे धीरे विकृत होती संस्कृति को बचाना है। आज बच्चे कपड़ा फाड़ के पहनते हैं तो बड़ा दुख होता है। क्या भारत की यही फटे हाल स्थिति होने वाली है? क्या यही हमारी भारतीयता है? आज एक हिंदू मस्तक में तिलक लगा के घर से निकलता नहीं तो बड़ा दुख होता है। एक जालीदार टोपी पहन के मुसलमान अपने आप को अकड़ मुसलमान कहता है, लेकिन मस्तक में तिलक और सिर में शिखा लेकर हिंदू गली में निकलते हुए शर्म का महसूस करता है। तो मुझे लगता है धिक्कार है भारत की जवानी को। अपने स्वरूप का ख्याल रखिए, घर से निकलो मस्तक में तिलक लगा के निकलो। रामायण में आते शब्द गुलाल लगाते और पहले नाव चुन लगावे, कई लोग सोचते नाव मानकर ठेका ले चंदन लगाए। एक ठाकुर जा सबके माथा में बिल लगा का गुलाल काबर जिन गुलाल नहीं लगावे, जिन चंदन नहीं लगावे, एक दिमाग में ज्ञान के बाद जा ही नहीं सके पहली बात। इसलिए जब ब्राह्मण पूजा करने आता है तो कहते हैं शिखा बंधनम तिलक धारणम पवित्रीकरणम। तिलक धारणम बिना शिख्याम, बिना शिखा के सिर में चोटी ना हो, कितनों पूजा पाठ ज्ञान हो तो एंटीना चक्कर के कहाँ नेटवर्क का थोड़ा ही पूरी नेटवर्क ज्ञान शिखा, आपने ज्ञान शिखा कटवा दिया। एक हिंदू क्या शिखा कटा के घूमता है? क्या ये हमारी परंपरा है?
सैलून में जाके कुछ सिखा के डालते हैं। अच्छा नौजवान हमारे साथी यहाँ बैठे हो, कहते हैं चोटी रखने शर्म आती है, लोग पंडित बोलते हैं, अब बाल कटाते हैं तो अगल बगल कटा लेते हैं कोई लोग। मैंने देखता हूँ बड़ा विचित्र विचित्र रूप धरे हैं, अगल बगल कटा ली, वहाँ पाछूटा पाखी ढाढ़ में छा और आपको नैया पूछ कर सब छुड़ा देते, लाल रंग पोते वह हरे नालायक चंड मुंड का दिखत महिषासुर है। ये रूप है क्या? एक जवान को मैंने कहा ये कौन सी गुजरती करके घूम रहा है, तो उसने कहा बाबा जी आप क्या जानो कि आमिर खान कट है, सलमान खान कट है। मैंने कब दो कौड़ी के भांड लोगों की नकल करते हो, नकल करना तो भारत के शहीदों की करो, नकल करना चंद्रशेखर आजाद की करो, नकल करना सरदार भगत सिंह की करो, विवेकानंद की करो, वो तुम्हारे आदर्श है। नकल करना तो अपने बाप दादा लोगों की करो, नकल करना तो रामकृष्ण की करो। इन लोगों ने नकल करके क्या मिलेगा? इसलिए अपने रूप को ऐसा विकृत मत कीजिए। कभी भी घर से निकले, यहाँ सब सनातनी बैठे हो, बिना तिलक लगाए ना निकलो। छोटा लगाओ, बड़ा लगाओ, लाल लगाओ, पीला लगाओ, कभी हमल कृष्णा लगाते हैं या नाक के ठोकने शुरू करते हैं, इससे लगाते साहेब बदले लगाओ। अरे आप तो काला भी लगा सकते हो, काली माता के भक्त हो तो तिलक लगाए बिना। विभीषण भी तिलक लगाते थे कि नहीं? लंका में आगे भी तिलक लगाते थे, राम राम कहते थे, और राम राम नहीं कहते विभीषण तो हनुमान जी से मित्रता ही नहीं होती। राम राम तई सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। हेलो हाय कहोगे तो कौन चिन्हेगा कौन भगत और कौन ठगत हो? इसलिए भाषा के साथ वेशभूषा बचाएं। और तीसरी और अंतिम बात कहूँगा, भोजन बचाइए, खान पान को सुधारिए। भोजन नहीं बचाओगे, इंद्रासन कर रहे हैं, क्या फायदा? भगवान राम का जिस मुख से नाम लेते हैं उसी मुख में अंडा, मांस, खून, हड्डी, चमड़ा, ये मुंह है कि गटर है? क्या है? मेरी माताएं बैठी, एक सवाल पूछना चाहता हूँ, रामायण सुनने आए मेरी माताओं। कौशल्या जी अपने बेटे राम को क्या खिलाती थी? सुने हो रामायण में, टीकाकार लोग बताए होंगे। कौशल्या जी अपने बेटे राम को क्या खिलाती थी? बालकांड में लिखा है, सुने हो तो बताओ। भाजी चले तिलकत मुख, दधी ओदन लपटाई, दही और भात। क्या खिलाती थी? दही भात। अच्छा चलो इतना नहीं जानते हो, यशोदा कन्हैया को क्या खिलाती थी? जोर से बोलो। हाँ ये पक्का याद है, माखन। घर में गाय हवे, सब घर हवे, बने दूध होते, 200 किलो घी होते। राजीव में याद करूँ, चाह पिए दूध में कहा थी तुम? मुझे लोग कहते हैं बाबा जी गाय के बारे में, कौन सी गाय, किस गाय के बारे में बताओ? कौन सी गाय की महिमा बताओ जिससे सड़कों में छोड़ दिया किसानों में? पैगा में आग लगा के कोई बैठे हो, उसको मैं क्या गाय की महिमा सुनाऊं? बताओ। गाय की महिमा ऐसे नहीं सुनी जाती, कभी समय आएगा जरूर सुनाऊंगा, लेकिन आज मेरा विषय पूर्ण हुआ। अपने भोजन को बचाएं, शराब का त्याग करो। रामचरितमानस के सम्मेलन में आखिर में चरौथी होगा, तो चरौथी में पैसा नहीं, अपने व्यसन भी चढ़ाओ, दुर्गुण चढ़ाओ। आज से शराब नहीं पिएंगे, जो शराब समाज को बर्बाद कर रहा है उसका त्याग करेंगे। ऐसे संकल्प के साथ मानस सम्मेलन पूरा होना चाहिए, तो आपका मानस सम्मेलन सफल हो जाएगा। आपके भीतर का रावणी तत्व बनेगा तो राम तत्व बनेगा। मैं माताओं से भी कहूँ, किसी प्रकार का नशा, विषम, तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी, पाउच, ये सबको त्याग करो और पवित्र जीवन, मनुष्य का जीवन जिए। मांसाहार न बनाना है, न मांसाहार खाना है। करने से जितने मनुष्यों के हृदय के जो पाप है, गृहस्थों के पाप है, वो कट जाता है। ऐसे संत महात्माओं के कहना है। ऐसे संत हमारे पूज्य आज पधारे हुए हैं। हम समस्त ग्रामवासियों के भाग्य को धन्य है जो आज हमें दर्शन हुआ,
संत महात्माओं का संत हृदय जैसे निर्मल वारी, बांधे घाट मनोहर चारी। संत महात्मा ही कहते हैं कि संतों का जो हृदय है महान पवित्र होता है, जैसे निर्मल जल के समान पवित्र होता है। जिस तरह से शोभायमान होता है, जैसे सुंदर नदी में तालाब में सोपान बंधाया जाता है, सोपान से नदी तालाब सुंदर दिखता है, उसी तरह से संत महात्माओं की दर्शन से हमारे जो भाग्य है उदय हो जाते हैं, जिनकी वाणी सुन करके शरीर है निर्मल हो जाता है और पवित्र हो जाता है। इसी प्रकार के कहाँ लगी करो संत बड़ाई, संत की कहाँ तक के महिमा गाया जाए भैया, मैं असमर्थ हूँ, मैं बस इतना कह कर अपनी वाणी को विराम देता है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। यही समापन करते हैं और इंतजार की घड़ी लोग ज्यादा समय नहीं लेते हैं। अब श्री महाराज जी के श्री मुखारविंद से आशीर्वचन सुनो। प्रेम से बोलो लखन से रामचंद्र की। गाइए गाइए तालियां बजाकर। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम श्री राम। बोलिए राजा रामचंद्र की, हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की, तुलसी मैया की, शक्ति माता की, भारत माता की, कौशल्या मैया की, छत्तीसगढ़ महतारी की। ग्राम छिराईडीह के सभी उपस्थित ग्राम के प्रमुख जन, सम्मानीय जन, सियान जन, धर्म प्रेमी सभी सज्जन वृंद, यहाँ पर उपस्थित माँ कौशल्या धाम के लिए आयोजित मंदिर संकल्प यात्रा जो 2 दिन के लिए साजा क्षेत्र में आई है। आज परपोड़ी में बहुत बड़ी सभा का आयोजन, उसके बाद छिराईडीह में, कल नवकेसा, हरडुआ, बुड़ेगा और देवकर में सभा का आयोजन होगा। इस सुन रहे हैं, बचपन से आप लोग मुझे जान रहे हैं और वही प्रेम है कि 5-10 मिनट में ही आप लोग इतनी संख्या में उपस्थित हो जाते हैं। आज आप लोगों के उसी प्रेम और श्रद्धा को ही मैं देखने और आप सबसे मिलने के लिए यहाँ पे आया हूँ। और ऐसा नहीं है कि आपके गांव में कभी नहीं आए हैं, आपके गांव में भी कई बार बैठे हैं। एक बार मातृ पितृ पूजन का कार्यक्रम भी हुआ था, शाम को मैं आया था। और शक्ति घाट यज्ञ के न्योता देने तो जरूर आया रहा हूँगा गाँव में, निमंत्रण देने जब घूमे थे गांव तब भी आए हैं। और आप लोगों में से बहुत लोग हैं जो पाटेश्वर धाम भी जा चुके हैं, वहाँ तक भी पहुँचने का अवसर कई लोगों को मिला है। हो सकता है कि बहुत सी माताएं बहनें नहीं गए होंगे, तो आज मैं पुनः एक बार निमंत्रण लेके आया हूँ। मेरी मंदिर संकल्प यात्रा के माध्यम से मैं आप सभी को ये निमंत्रित करने आया हूँ, क्योंकि 2026 अभी आपको बताया गया कि माँ कौशल्या धाम का जो निर्माण विगत 18 वर्षों से वहाँ पर हो रहा है। और अभी आपको एक पैम्फलेट मिला है। जो लोग ये कहते हैं कि ये कब तक बनेगा, अब आप उनको बता सकते हो कि 2026 में माँ कौशल्या की अब स्थापना होने वाली है। अब स्थापना की तारीख भी तय कर दी गई है, तो इसलिए आप लोगों को आना चाहिए, क्योंकि जब माँ कौशल्या विराजित हो जाएगी तब तो पूरी दुनिया आएगी, हम ही लोग पीछे रह जाएंगे, दुनिया के लोग ही आएंगे। वैसे ही होता है। अभी मैं 2 महीना पहले अयोध्या गया था, तो वहाँ पर कुछ अयोध्या के आसपास गांव की माताएं थी जो भजन कीर्तन करते रामलला के दर्शन के लिए लाइन में लगी थी। तो मैंने कहा कि आप लोग तो बिल्कुल पास में रहते हो, 15-20 किलोमीटर में, तो आप लोग तो हफ्ता आ जाते होगे रविवार को। अरे बोले महाराज कहाँ के दर्शन पाएंगे रामलला के, यहाँ का तो भीड़ सुन के हम डरते हैं। 1 साल बाद हम आए हैं कि चलो अब भीड़ कम हो गया होगा। तो ऐसे ही होता है, हम पास वाले ही पीछे रह जाएंगे और पूरी दुनिया के लोग माँ कौशल्या धाम का दर्शन करने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ में आएंगे। आप सब जानते हैं कि बचपन से मेरा संकल्प था कि तेरा वैभव अमर रहे, माँ हम दिन चार रहे ना रहे, हम रहे या ना रहे,
इस छत्तीसगढ़ के माटी में मेरा जन्म हुआ है, रायपुर जिला में मेरा जन्म हुआ, बालोद जिला में मुझे गुरुदेव मिले और सबसे ज्यादा बेमेतरा जिला में घूमता हूँ, प्रवचन देता हूँ, ये भी लोग जानते हैं। तो पूरा जीवन छत्तीसगढ़ में बीता है। तो मन में यही संकल्पना थी कि यदि हम कुछ कर सकते हैं अपनी मातृभूमि के लिए। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।